महागठबंधन द्वारा टिकारी विधानसभा क्षेत्र से बाहरी उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में आज निजी होटल में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकारी की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। क्षेत्र के लोकप्रिय जनता नेता सुबोध कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में महागठबंधन के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इस टिकारी के स्वाभिमान पर आघात बताया। बैठक में उपस्थित जनसमूह ने गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि टिकारी विधानसभा का नेतृत्व केवल और केवल स्थानीय व्यक्ति के हाथों में ही होना चाहिए। बाहर से थोपा गया कोई भी उम्मीदवार टिकारी की जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसी जनभावना का सम्मान करते हुए बैठक में यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि सुबोध कुमार कल दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर भावुक होते हुए सुबोध कुमार ने कहा, यह लड़ाई किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह टिकारी की असीमितता, हमारे स्थानीय गौरव और जनता के सम्मान की लड़ाई है। टिकारी की माटी से जुड़े व्यक्ति को दरकिनार करना यहाँ के लाखों मतदाताओं का अपमान है। मैं उनकी आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं किसी दल का नहीं बल्कि टिकारी की जनता का प्रत्याशी बनकर इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। यह चुनाव टिकारी बनाम बाहरी का होगा। सुबोध कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्र के नागरिकों से विनम्र आग्रह किया कि वो कल प्रातः 11 बजे अनुमंडल कार्यालय टिकारी पहुंचकर उनके नामांकन में सहभागी बने। उन्होंने कहा, यह महज एक नामांकन नहीं बल्कि टिकारी के स्वाभिमान, स्थानीय नेतृत्व और जनता की एकजुटता का प्रदर्शन होगा। उन्होंने अपील की कि नामांकन के दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर टिकारी की एकता और शक्ति का परिचय दें। इस घोषणा के साथ ही टिकारी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और स्पष्ट हो गया है कि इस बार का चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्या आम जनता का निर्णय? आप सभी है ना मीडिया बंधुओं को सुबोध का नमस्कार। और आप लोग है ना देख रहे होंगे कि जो है सो जनता का क्या मूड है, जनता का ना क्या विचार है, आपके सामने है ये। अब जो है सो हम लोग आपस में ना मिल बैठ करके इस तरह डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को आगे है ना चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। क्या परसेंटेज के हिसाब से क्या जनता की राय होने लगी है? ये तो आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है लोग। जो है सो हमको तो लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबका मूड है कि हम चुनाव लड़ जाएं। क्या परिस्थितियाँ ऐसी आई जो टिकट नहीं मिल पाया और वापस लौट गए? परिस्थितियाँ आप जान रहे हैं कि इसे बिहार की राजनीति में ना आज जो है जितने जगहों पे भी टिकट का जो बंटवारा हुआ, तो बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे ना जो कैंडिडेट, जो लोग है ना मेहनत किए, जो लोग पार्टी का जो है ना झंडा उठाए, जो लोग है ना जिन लोगों ने पार्टी के सारे के सारे है ना मतलब कार्यक्रम में ना हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके, यहाँ पे 54 लोग कांग्रेस के ना कैंडिडेट्स थे। तो ये कांग्रेस का सीट था, ये इसको ऐसा मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस का ये सीट है। ये 54 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे कार्यरत थे, जो लोग एक्टिव थे, जो लोग है ना टिकट के ना रेस में थे। लेकिन उन 54 लोगों को ना दरकिनार करके और इस टिकट को जो है सो राजद में लिया गया। अब ये चूंकि ना शीर्ष नेता है, वो लोग ना बड़े नेता है, उनका नेता, उनके खिलाफ हमको कुछ कोई भी टिक्का टिप्पणी करना नहीं है। चूंकि पार्टी बड़ी है और जो है सो शीर्ष नेता है ना बड़े हैं और जो है सो हमसे है ना ज़्यादा वो लोग बुद्धिमान हैं, तो इसलिए उन्होंने ना जो भी डिसीजन लिया वो जो है सो मान्य है। क्या आप गठबंधन के साथ जाएंगे? गठबंधन के लिए विचार विमर्श करते हैं। देखिए ऐसा है कि है ना, तो गठबंधन ने तो टिकट दिया नहीं, तो फिर हम गठबंधन के साथ क्यों हम जाएंगे? गठबंधन ने तो टिकट जो है दिया ही नहीं है, तो गठबंधन के साथ हम कैसे हम जाएंगे? और भी कोई पार्टियां ऑफर दी हो जो ऑफर दी हो आपको? नहीं, ऐसे जो है सो मतलब बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां उससे है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी है ना जनता की पार्टी है। तो ना वोट तो ना जनता ही देगा ना, बाकी आदमी तो वोट तो ना देगा नहीं। वोट कोई जो है पार्टी तो ना देगा नहीं, वोट तो ना जनता देगा। और जनता कह रही है कि ना आप चुनाव लड़िए, हम वोट हम देंगे हम, और वोट से ही चुनाव है ना जीतता है लोग। अभी इस पे जो हम लोग एक बार फिर से राय लेंगे, हम लोग आपस में, हमारे यहाँ गार्जियन है और भी ना समाज है, लेकिन जो यहाँ दिख रहा है स्थिति, हमको लगता है कि चुनाव हमको ना मतलब अगर सबका अगर विचार बन जाता है तो फिर चुनाव लड़ेंगे। फिर सुबोध कुमार सिंह नाम हुआ, टिकारी विधानसभा क्षेत्र से, दौलतपुर हमारा गांव। मेरा अनिल कुमार नाम हुआ, ग्राम देहुरा।
काफी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। सभी वर्ग के लोग हैं। सभी वर्ग। हाँ, क्या आप इनको निर्दलीय चुनाव लड़ने का आश्वासन दे रहे हैं? और ये हमने कहा कि आप 5 माह से जो दौड़ लगा रहे हैं, रोड पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं, बैनर साट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप जनता के बीच में जाइएगा तो आपको पहचान बनेगा, जनता आपको जितावेगा। इसलिए आप नॉमिनेशन कीजिए, जनता के बीच में जाइएगा तब न पता चलेगा कि आपका वजन क्या है, जनता आपको चाहती है कि नहीं चाहती है। आप खड़ा होइएगा तब ना कि ऐसे चल जाइएगा तो आप लोग इनको समर्थन दे रहे हैं? क्या बिल्कुल। अपना परिचय देंगे, कहाँ से है? हम मऊ टिकारी मऊ से हैं, कुरकुट विघा से हैं। हम इस टिकारी 3 के मैंने पूर्व जिला पार्षद हैं और हम लोग सुबोध बाबू के साथ हैं। और सुबोध बाबू चुनाव के लिए मैंने लड़ने के लिए बड़े प्रयास किए, टिकट के लिए नहीं मिला, लेकिन हम लोग अंततः तय किया है कि निर्दलीय उम्मीदवार सुबोध बाबू रहें और हम लोग तमाम मेहनत कश जनता को लेकर करके इनको साथ आए हैं कि चुनाव लड़े, हम लोग मदद करेंगे। विलेंद्र कुमार सिंह ग्राम डिवरा। मैं चाहता हूं कि ये निर्दलीय से चुनाव में लड़े और आए। सभी पार्टियां जनसंख्या देखती है, जो भी पार्टी जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटती है, पैसे के अति पर टिकट बांटती है। ताकि मैं सुबह कोई पैसा नहीं, कोई दल नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़े, हम लोग सारी जनता इनके साथ है।